Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everything is going really well. तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर। वैसे प्रॉब्लम से बढ़ने से पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो अच्छी होने वाली है। ओके, और नहीं भी होने वाली तो आप मुझे बता देना कौन से पार्ट में नहीं लगी आपको अच्छी, है ना। मैं ट्राई करूँगा उस पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट दे सकूँ अगली वीडियोज़ में, राइट। मुझे जितने भी सब्सक्राइबर्स ने जो जो चीज़ें बोली है लगभग मैंने सारे कुछ किया है जो मुझे सही लगा। हाँ, आप ये मत बोल देना कि आप भाई आप इंग्लिश में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होगा ना, मैक्सिमम लोगों को हिंदी में ही पसंद आ रही है। तो मैं ट्राई करूँगा कि थोड़े टाइम में भी आप थोड़े मेरे सब्सक्राइबर्स या थोड़े आप लोग अगर ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे या ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो ऑफकोर्स अगर 50-50 की डिमांड आ जाए कि कुछ लोगों को 50% इंग्लिश और 50% हिंदी, तो मे बी मैं दोनों के लिए वीडियो बना दूँ, ठीक है। लेकिन आई गेस इंग्लिश की ऑडियंस के लिए ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे, हिंदी वाले की कम है, राइट। तो इस वजह से, और मुझे ज़्यादातर हिंदी में कंफर्टेबल इसलिए होता है क्योंकि हिंदी में समझाना थोड़ा थोड़ा एक अपनापन सा लगता है, नहीं। अब खैर जो भी हो, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मे बी इंग्लिश बुरी लैंग्वेज है या जो भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको इंटरव्यू में तो इंग्लिश में ही समझाना पड़ेगा, राइट। हाँ, वो भी इंटरव्यूअर के डिपेंड करता है, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ इंटरव्यूअर्स होते हैं जिनको वो हिंदी में स्टार्ट हो जाते हैं तो आप वहाँ पे कंफर्टेबली समझा सकते हो। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता लैंग्वेज कोई सी भी हो, राइट। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज की प्रॉब्लम की ओर। तो प्रॉब्लम का नाम तो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारे पास एक इंटीजर एन दे रखी है, डिनोट कर रही है नंबर ऑफ सिटीज़ इन अ कंट्री, ठीक है। और सिटीज़ को इन्हें नंबर कर रखा है 0 to n-1। तो ये ऐसा सा कोई फिगर है ना। यहाँ पे कितनी सिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 सिटीज़ हैं। तो इसका मतलब इन्हें 0 से नंबरिंग की है, तो 0 1 2 3 4 सही है। उसके बाद इन्हें क्या रखा है कि हमारे पास एक 2D इंटीजर एरे है रोड्स की, ठीक है। जहाँ पे रोड्स ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है, ए आई और बी आई, है ना। और ए आई बी आई का मतलब क्या है कि इनके बीच में रोड है ना। ए आई बी आई क्या है, दो नोड है, जैसे 0 और 1, इनके बीच में ये रोड बना हुआ है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ उनने ये कह रखा है कि जो हमारा रोड है ना, वो बाई डायरेक्शनल रोड है, राइट। इसका मतलब हम 0 से 1 पे भी जा सकते हैं, 1 से 0 भी जा सकते हैं, राइट। मतलब दोनों साइड में एरोज लगे होंगे, ऐसा नहीं कि सिंगल एरो है वहाँ पे, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें असाइन करना है ईच सिटी विथ एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 1 to n। तो हमें क्या करना है ना, हमें हर एक सिटी को नंबरिंग देनी है 1 से लेके n तक, राइट। जहाँ पे हर एक वैल्यू कैन ओनली बी यूज्ड वंस। तो एक एक सिटी को एक ही पर्टिकुलर नंबर हम असाइन कर रहे होंगे, राइट। मल्टीपल नंबर असाइन नहीं कर सकते, सेम नहीं होने चाहिए बेसिकली। द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रोड इज देन डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टू सिटीज़। तो जो इनका इम्पॉर्टेंस है ना, रोड की जो इम्पॉर्टेंस है वो कैसे डिसाइड होगी, तो सम होगी वैल्यूज़ ऑफ टू सिटीज़। जैसे कि 0 और 1 अगर कनेक्टेड है तो इनका इंपॉर्टेंस होगा, ये जो नंबर असाइन किया हुआ है ना 4 + 2, तो इनकी इंपॉर्टेंस 6 होगा इस रोड की, राइट। तो इस तरह से हमें इंपॉर्टेंस डिफाइन करना है और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम टोटल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल रोड्स पॉसिबल। मतलब जितने भी रोड्स पॉसिबल हैं उनमें मैक्सिमम कितना टोटल इंपॉर्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैल्यूज़ हमें उस तरह से असाइन करना है कि हमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंस निकल के आ सके उस रोड में, क्लियर। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हम वहाँ पे जाएंगे और इम्पॉर्टेंस हमें निकालना है सारे रोड का, है ना। और फाइनली उन सबको हम सम अप करेंगे और जो सम होगा उसे ही हमें मैक्सिमाइज़ करना है, क्लियर। अब जैसे कि मैं एक बार इस डायग्राम को बना लेता हूँ, 0 1 2 3 और 4, इनके बीच में आपस में रोड्स हैं, ठीक है। एक ये चलो, तो ये हमारा रोड यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। अब फ़िलहाल के लिए मान के चलो इन सबको हम अब खुद से कुछ असाइन कर देते हैं ना, खुद के वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। जैसे मान के चलो इसको मैंने x1 असाइन कर दिया, इसको मैंने x2 असाइन कर दिया, इसको मैंने x3 कर दिया, इसको x4 कर दिया, ये हमारा x5 हो गया, ठीक है। हमें ये इन x की जगह पे ही नंबर रखने हैं, अब हमें वो खुद से असाइन करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इनको x1 x2 मान लिया, ठीक है। तो अब देखो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें ऐड करना है इम्पॉर्टेंस, है ना, सारे रोड का। और उसको कैसे हम कर सकते हैं, टोटल इंपॉर्टेंस। अब जैसे मान के चलो ये वाला जो पर्टिकुलर रोड है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो इसका इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं ये होगा x1 + x2, है ना। इस रोड का इंपॉर्टेंस ये हो गया। तो उस तरह से हमें क्या करना है ना, एक सेकेंड, ये क्या हुआ था,
रिकॉर्डिंग ऑन थी क्या मेरी इसमें आईपैड में? ऑलराइट, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने x1 प्लस x2 देख लिया, इंपॉर्टेंस यहाँ पे इस तरीके से असाइन होती है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे ना, देखो तो ये जो हमने x1 x2 यहाँ पे लिखा है, एक बार सभी के लिए इंपॉर्टेंस देखते हैं, है ना, जितने भी हैं कैसे निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं उसको। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। चलो तो देखो फिलहाल के लिए हमारे पास 0 1 वाले के लिए कंसिडर करते हैं, राइट। तो अगर हम इनके लिए देखें तो एक सेकेंड यार, क्या हो गया ये, कुछ भी कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये हो गया x1 और ये होगी x2, ठीक है अभी के लिए। अब और भी हम रोड देखते हैं, अब जैसे कि और हमारे पास क्या है, सपोज़ ये 0 और 2 को कंसिडर करते हैं, इसके लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक x1 यहाँ आ जाएगा और एक x4 यहाँ पे है, ठीक है। और रोड्स देखते हैं, हमारा ये रोड कंप्लीट हो गया, तो जो जो रोड्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं उनको मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रोड का काम हो गया। उसके बाद और हमारे पास कौन सा रोड है, एक है 1 और 3, तो एक और x2 आ गया और एक हमारे पास x3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये वाला रोड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कौन सा रोड है, 1 और 2 है ना, ये वाला रोड, इसके लिए हमारे पास एक और x2 आ गया और एक x4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन एक और है हमारे पास, ये रहा 3 और 2, तो उसके लिए एक x3 यहाँ आ गया, एक x4 यहाँ आ गया, राइट। इधर का तो सभी रोड्स का काम हो गया। अब एक लास्ट रोड हमारे पास ये वाला बचा, है ना, तो एक और x4 आ गया और ये हो गया हमारे पास x5। तो ये जो चीज़ मैंने करी है ये बेसिकली है क्या, है ना, ये जो मैंने पूरा निकाला ये क्या है, एक्चुअली यही हमारा आंसर होगा, है ना। तो इसे ही हम ऐड कर रहे होंगे, कैसे, तो अगर हम इन वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास है अभी 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 प्लस x5, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई यहाँ से, ठीक है। और हमें क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि मैक्सिमम करना है टोटल इम्पॉर्टेंस को, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जितना पॉसिबल मैक्सिमम हम इनको कर पाएँ उतना, है ना। अब इनको हम मैक्सिमम कब कर सकते हैं, तो देखो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 x4 x5, इन्हीं के ऊपर हम वैल्यूज़ रख सकते हैं, राइट। तो इनके ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी रखने हैं, तो इनने क्या रखा है 1 to n, n हमारे पास कितना है, तो n हमारे पास इस केस में 5 दे रखी है ना, अगर एग्जांपल 1 देखें तो n हमारे पास 5 है, तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन से आ गए, 1 2 3 4 और 5, है ना। इन वैल्यूज़ को हमें इन जगह पे रखना है जितने भी, ताकि हमारी वैल्यू मैक्सिमाइज हो सके। अब मुझे एक सिंपल चीज़ बताओ, मैथ्स के कंसेप्ट में, छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, ज़्यादा बड़े खतरनाक से कंसेप्ट नहीं है। अब जैसे मान के चलो आपके पास मैं 2 नंबर देता हूँ, है ना, 2 और 9, और मान के चलो सेम नंबर दे देता हूँ मैं 2 और 9, ठीक है, ऐसा ऐसा है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इनका ऐसा कोई प्रोडक्ट दो जो सबसे मैक्सिमाइज हो, है ना, ये दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं 29 समझ लेना, ये चारों वैल्यूज़ अलग अलग है, और आपको मल्टीप्लाई करना है, इन चारों में से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आपस में, है ना, और मुझे मैक्सिमम वैल्यू ला करके दो। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल है ना, आप ऐसा चूज़ करोगे कि सबसे जो मैक्सिमम वाला है इन दोनों को पकड़ लो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, कि हाँ यार फिर तो 9 × 9 81 कर देते हैं, है ना। और बचा कुचा जो होगा वो क्या होगा, 2 × 2, है ना, ये बच गए, तो 2 × 2 ये 4 हो गया, है ना, तो 81 + 4 85 हो गया, है ना। तो हमें दिख रहा है। अगर यही आप उल्टा करते, मान के चलो आप ऐसे से करते कि 2 × 9 कर लिया, तो यहाँ पे 2 × 9 हो जाता 18, यहाँ पे भी वही कर लेते आप 2 × 9, तो इसके लिए भी 2 × 9 18 हो जाता, विच इज़ 18 + 18 36, है ना। तो ये बहुत छोटा नंबर हो गया, राइट। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ से, कि अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, तो जाहिर सी बात है ना कि हम मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम वाले को, तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट। बड़े से बड़े को मल्टीप्लाई करोगे तो और ज़्यादा ही बड़ा नंबर आएगा ना, छोटा तो नहीं आ सकता। वहीं आप छोटे बड़े से करोगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन बड़े से बड़े को करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैक्सिमम नंबर आ जाए, क्लियर। तो इस लॉजिक का ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे इन x1 x2 के जगह वैल्यूज़ रखने के लिए, राइट। आई होप अभी तक आपको जो भी मैंने बताया ये क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो, तो हमें क्या करना है, हमें अचीव करना है हायर वैल्यू,
ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखेगा हमारे इस इक्वेशन में कि सबसे हायर वैल्यू कौन सा है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सबसे हायर वैल्यू हमें 4 नज़र आ रहा है। क्लियर? ठीक है। इसका मतलब अगर हम अपने 5 को इससे x4 की जगह रख दें, है ना, x4 की जगह अगर हम 5 रखें तो ऑफकोर्स ये बड़ा नंबर बनेगा, है ना। क्लियर है? उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये 1 2 3 4 5 को हम कहाँ कहाँ असाइन करेंगे। अब जैसे 5 का काम तो हमने कर लिया, 5 को हमने x4 पे रख दिया। अब हमारे पास बारी आती 4 को, 4 को कहाँ पे हम डालें कि हम बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि चलो ठीक है 4 हम कहाँ डाल सकते हैं, तो हमें दिखेगा नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है वो हमें 3 दिख रहा है ना। तो 4 को हम x2 के जगह पे डाल सकते हैं। सेम गोज़ फॉर 3 को हम कहाँ रख सकते हैं। 3 के लिए अब हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक x3 है और एक x1 है ना। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप कहीं पे भी रख दो, बात तो बराबर ही है ना। तो मान के चलो कि मैंने x3 को चूज़ किया है ना, x1 यहाँ पे अभी मैंने नहीं डाला, मैंने x3 को चूज़ कर लिया, तो इसका भी काम हो गया हमारे पास। अब कौन सा बचा, अब हमारे पास 2 बचा, राइट। तो 2 को अभी नेक्स्ट तो बड़ा जो होगा वो x1 ही बचेगा, तो इसको मैंने x1 दे दिया, और फाइनली जो 1 वाला होगा उसे मैंने x5 दे दिया, राइट। अब देख रहे हो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा वैल्यूज़ था, है ना, जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसे मैं उनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी बड़े वैल्यूज़ हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 1, है ना। यही आपकी फाइनल आंसर निकल के आएगी। क्लियर? आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम फिगर आउट कर रहे हैं ये स्पेसिफिक वैल्यू, है ना। तो अब सवाल ये है कि ये जो आपने 4 ऑफ x4 किया है ना, अगर हम कोड में करेंगे तो ये 4 ऑफ x4 आप कर क्या रहे हो, ये 4 अब कहाँ से लेके आए, ये तो आपने फिगर से हमें दिखा दिया, लेकिन हम लेके कैसे आएंगे। तो देखो फिगर से समझो, है ना। तो मान के चलो मैं कौन सा पेन लूँ अब, हाँ यार रुको मैं लेज़र पेन ही ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो देखो अब मैं 4x4 जैसे लेकर के आया, तो 4x4 हमें पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे 4x4 है, तो हमें देखो यहाँ पे एजेस देखेंगे, x4 कहाँ है, यहाँ पे है ना, ये वाला पार्ट है x4। तो हमें दिख रहा है एक एज यहाँ है, एक एज यहाँ है, एक एज यहाँ है, एक एज यहाँ है, 4 एजेस दिख रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब इतने जितने नंबर ऑफ़ एजेस होंगे उस पर्टिकुलर नोड पे, उतने ही नंबर ऑफ़ हम ये कह सकते हैं कि हमें चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है ना, इक्वेशन में। तो बेसिकली हमें डिग्री निकालनी पड़ेगी, राइट। ये सिमिलर प्रॉब्लम है जैसा हमने कल देखा था। तो यहाँ पे डिग्री का काम हो रहा है, हमें डिग्री फाइंड करना होगा इन सारे नोड का, जो जो नोड्स हमारे पास हैं इन सभी के लिए हमें पहले डिग्री निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे ना, हम एक डिग्री एरे मेंटेन करेंगे, राइट। तो हमारे पास एक डिग्री एरे होगी जिसके पास जो हमारे इंडेक्सेस होंगे ना वो होंगे नोड की वैल्यू, है ना। जो हमारे इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ये हैं, ये हमारे नोड्स हैं, राइट, 0 1 2 3 4। और जो इसकी वैल्यूज़ होंगे ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारा एक्चुअल डिग्री। जैसे 0 के लिए हम देखेंगे कितनी डिग्री है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, इधर ही देख लो, है ना। ये फिगर तो मैंने गंदा कर दिया वैसे, तो जो लेफ्ट साइड में एग्जाम्पल क्वेश्चन में ही देख लो, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक 1 से कनेक्ट हो रहा है, एक 2 से कनेक्ट हो रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 2, ठीक है। सेम 1 के लिए कितनी हो गई, हमें दिख रहा है एक 0 से कनेक्टेड है, एक 3 से कनेक्टेड है, एक 2 से कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री हो गई, है ना। सेम हमारा 2 के लिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 के लिए 2 हो जाएगा, 4 के लिए 1 हो जाएगा। क्लियर? अब जब हमने डिग्री निकाल लिया तो अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, हमें पहले नंबर असाइन करने हैं 1 to n, 1 2 3 4 5, है ना, इनको असाइन करना है। और हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो हमारा हायर वैल्यू है ना, उसको हायर वाले से मल्टीप्लाई करो ताकि वो मैक्सिमाइज़ हो सके चीज़ें, है ना। जो हमारा 3 है वो 4 से हो जाएगा, ये वाला जो 3 है ये मान के चलो इस 2 से हो गया, ये वाला 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला 1 इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें इससे अगर ये हमें दिख रहा है कि जब हम हायर वाले को हायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेसर वाले लेसर से ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे सॉर्ट कर लें अपने डिग्री वाले एरे को। तो सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, यही चीज़ ऐसे हो जाएगी 1 2 2 3 और 4, है ना। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करते रहो, है ना। ये हमारी 1 to n हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 से 1 कर दो, 2 से 2, 3 से 2, 4 to 3 और 5 into 4
हो तो गया, यही चीज़ तो हम यहाँ भी कर रहे थे, है ना। तो हम सिंपली सॉर्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने 1 to n से, राइट। और हमें यही करना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आई होप ये अप्रोच आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा किस तरीके से चीज़ें चल रही है यहाँ पे। अब सीधा हम कोड देखते हैं इसका, ठीक है। तो मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है आपका थोड़ा टाइम यहाँ पे बचाने के लिए। इफ़ लेट मी ब्रिंग इट। तो देखो इतना सही कोड है वैसे, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंस है ना, एक इंटीजर एरे पास हो रही है और ऑफ कोर्स रोड्स की मल्टी डायमेंशनल है, 2D एरे बेसिकली। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम एक डिग्री एरे बना रहे हैं, क्लियर। उसके बाद हम सारे एज के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब हर एक एज के लिए रोड्स वाले एरे के ऊपर, है ना। तो ये जो यू और वी है ना, यू और वी क्या है, तो वो ऐसा सा कनेक्टेड है ना। ये हमारा यू हो गया, ये वी हो गया, ये रास्ता है, और ये यू की डिग्री और वी की डिग्री हम ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, इंट यू हमारा एज ऑफ 0 हो गया, इंट वी एज ऑफ 1। तो जितना जितना हम आगे जाते जाएंगे तो यहाँ हमारी डिग्री एरे फिलअप होती जाएगी, है ना। यू की कितनी डिग्री है, वी की कितनी डिग्री है, तो इस तरह से हमारा डिग्री फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डिग्री एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, हमने देखा था, और एक हमने आंसर बना लिया और एक हमारा वैल्यू फिलहाल के लिए 1, ठीक है। और फॉर ये वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि हमें याद रखो हमें 1 to n ऐड करनी है चीज़ें, राइट। तो हर एक बार होगा, हम हर एक बार ऐड करते जाएंगे, उसके लिए ऐसा नहीं कि ये जो 1 2 3 4 5 के लिए हम अलग एरे बना रहे होंगे, तो एक्स्ट्रा स्पेस की नीड नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है जो नेक्स्ट वाली आएगी वो 1 प्लस होकर के ही आने वाली है, राइट। जैसे 1 अगले बार 2 आएगा, अगले बार 3 आएगा, तो हमें पता है 1 हर बार इंक्रीज़ होगी, क्लियर। तो हम वही इसीलिए हम सीधा यहाँ पे हम डिग्रीज पे जा रहे हैं अपने, ठीक है। उसके बाद आंसर में आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो किसको, डिग्री इंटू वैल्यू को। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारा डिग्री होगा वो ये वाला होगा, है ना, 1 into 1, क्लियर। और वैल्यू फिर नेक्स्ट वाले के लिए 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी वैल्यू वाली जो ये इसके लिए हम एरे नहीं बना रहे होंगे, ये हमारा ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, है ना। हमें सिर्फ ये एरे बनानी है जो ऊपर वाला है 1 2 2 3 4, इस वाले को हमें क्रिएट करना है। और बस इतना ही, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लास्ट में जो हमारा आंसर होगा ऐड होते होते ये आंसर प्लस इक्वल्स टू में ऐड होता जाएगा और सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। आई होप ये कोड क्लियर होगा आप लोगों को, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अगर स्टिल कोई डाउट बच जाती है तो आपको पता है आपको क्या करना है ना, आप सीधा कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आपको कहाँ पे किस पार्ट में डाउट आ रहा है, ठीक है। और भी अगर कोई सजेशंस हो तो आप दे सकते हो, ओके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में यार, टेक केयर, बाय।